हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अग्नि यूज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं, सा अग्नि स्वेद और निरअग्नि स्वेद। तो सा अग्नि जिसमें अग्नि यूज हो रही है वो है सा अग्नि, और निरअग्नि जिसमें अग्नि यूज नहीं हो रही है वो है निरअग्नि। तो सा अग्नि स्वेद है 13 और निरअग्नि स्वेद है 10। और ऑन द बेसिस ऑफ कि रूक्ष स्वेद है या स्निग्ध स्वेद है, या फिर एक बॉडी पार्ट में हो रहा है या सारे बॉडी पार्ट में हो रहा है, तो सर्वांग एकांग और सर्वांग होता है, और स्निग्ध और रूक्ष स्वेद होता है, और साग्नि निरग्नि तो अभी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे मन में उठता है, राइज होता है क्वेश्चन कि स्वेदन क्या होता है। स्वेदन मतलब होता है स्वेद को निकालना। स्वेद मतलब पसीना यानी कि स्वेटिंग करवाना। एक मेडिकल पर्पज से स्वेदन करवाना होता है, पसीना निकालना या स्वेटिंग करवाना। ठीक है, अब हम देखेंगे 13 सा अग्नि स्वेद। सागरी स्वेद मतलब ऐसे स्वेदन, ऐसा हम पसीना निकलवा रहे हैं बॉडी से जिसमें हमने अग्नि का प्रयोग किया है। अग्नि मतलब फायर का प्रयोग किया है हमने, तो उसको कहते हैं अग्नि, सा अग्नि स्वेद। और सा अग्नि स्वेद 13 होते हैं। सा अग्नि को याद करने की ट्रिक हम ये कर सकते हैं, जब अग्नि साथ में आ गई तो अग्नि का एक नंबर बढ़ गया, अग्नि बढ़ गई, जो अग्नि की बढ़ गई तो वो नंबर ज़्यादा होगा, तो साग्नि स्वेद ज़्यादा होंगे। ऐसे ही निरअग्नि मतलब अग्नि घट गई, अग्नि नहीं है उसमें, तो वो कम नंबर हो गया, तो वो उसमें 10 होंगे। तो ज़्यादा जो अग्नि वाले हैं उसमें 13, और जो जिसमें अग्नि नहीं है वो कम है, यानी कि 10। ठीक है, तो ये जस्ट याद रखने की ट्रिक है। अब हम देखते हैं साग्नि स्वेद का श्लोक। तो संकरा प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम जेनताको अस्म घना कर्षु कुटी भू कुंभी एव च कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश तान यथावत प्रवक्ष्यामि सर्वाणि अनु पूर्वशा। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 14 चैप्टर यानी कि स्वेदा अध्याय का 39 एंड 40 श्लोक। तो अब इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। संकर स्वेद, पहला है संकर स्वेद, दूसरा है प्रस्तर स्वेद, तीसरा है नाड़ी स्वेद, चौथा है परिषेक स्वेद, पांचवा है अवगाहन स्वेद, 6 नंबर पे है जेनताक स्वेद, 7 पर है अश्मघन स्वेद, और 8 पर है कर्षु स्वेद, और 9 पर है कुटी स्वेद, 10 पर है भू स्वेद, 11 पर है कुंभी स्वेद, 12 पर है कूप स्वेद, और 13 पर है होलाक स्वेद। इस तरह ये 13 स्वेद हैं, इनमें से प्रत्येक का यथाक्रम वर्णन किया जाएगा। अब हम इसके डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कौन कौन से स्वेद में क्या क्या यूज होता है, और क्या क्या यूज होता है, और किस तरीके से वो स्वेदन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संकर स्वेद। तो संकर स्वेद को देखते हैं, डायग्रामेटिक देखेंगे डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संकर स्वेद। तो संकर स्वेद में हम बात कफ और बात इंडिविजुअली बात और कफ और बात कफ जन्य विकारों में जो पिंड स्वेद यूज करते हैं, जो पिंड बना के स्वेदन करते हैं, उसमें जो औषधि प्रयोग होती है। तो पिंड स्वेद में औषधि कौन सी प्रयोग होती है? मांस रस, खीर, खिचड़ी, और तिल, उड़द, कुल्थी, अम्ल द्रव्य, इनका घृत तेल, इनको हम एक वस्त्र में, एक कपड़े में पोटली बनाते हैं। ऐसे पोटली बनाते हैं, ऐसे उसके अंदर ये सारा औषधि भरते हैं, या बालू, या फिर बालू मतलब रेता, सिक्ता बोलते हैं उसको, या फिर ईंट भी भर सकते हैं। तो उसमें भरते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं, और इससे शरीर पर ताप पहुंचाया जाता है। शरीर जो होता है, जो बॉडी होती है, उस पर ताप पहुंचाया जाता है इससे। और या फिर हम जो मटेरियल है उसको हाथ से भी लेकर, एक बड़ी प्लेट में रखकर, और हाथ से भी उसको पिंड ना बनाकर हाथ से पहुंचाना चाहे उसके ताप शरीर में, तो वो भी होता है, इसे कहते हैं संकर स्वेद। ठीक है, अब आता है प्रस्तर स्वेद। तो प्रस्तर स्वेद में क्या करते हैं? प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। तो प्रस्तर स्वेद में एक पत्थर होता है, उस पर सूख धान्य यानी कि गेहूँ, और समी धान्य यानी कि उड़द, मूंग, चना, या फिर पुलाव, जो शुद्ध धान्य होते हैं, उन्हें उबालकर उन्हें अग्नि में उबालते हैं। अग्नि में उबालते हैं, जैसे कि गेहूँ, समी धान्य, सूख धान्य और शुद्ध धान्य, इनको उबालते हैं, इनकी खिचड़ी बनाते हैं। या फिर बेशवार होता है, हड्डी रहित मांस होता है, जो जिसमें अस्थि नहीं होती है, वो मांस लेते हैं, वो बनाते हैं, या फिर खिचड़ी बनाते हैं, या फिर हलवा बनाते हैं। उसको इस पत्थर पर फैला देते हैं। ठीक है, पत्थर पर फैला देते हैं, फिर उस पत्थर पर एक चादर या फिर पत्ते, रेड़ के पत्ते या फिर मदार के पत्ते ढक देते हैं, या फिर चादर ढक देते हैं, चादर डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर जो जिस पर उसका स्वेदन कराना है उसको लिटा देते हैं, और उसको चादर उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रस्तर स्वेद, और जब तक स्वेदन होना है उसका स्वेदन करते हैं। अब देखते हैं नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद में एक पात्र लेते हैं बड़ा सा, उसमें नली लगाते हैं ऐसे,
और जब उसमें उसके ऊपर ढक्कन ढक देते हैं और क्वाथ डब्बे बनाते हैं, और फिर उससे जो स्टीम निकलती है, जो वाष्प निकलती है, जो स्टीम निकलती है, उसको जिस बॉडी अंग पे हमें करना होता है, हाथ पर करना है तो हाथ पर उस स्वेदन को कर देते हैं। तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया नाड़ी स्वेद। ठीक है, अब देखते हैं चौथा परिषेक स्वेद। परिषेक स्वेद में एक पात्र लेते हैं, जो नाड़ी स्वेद में हमने क्वाथ बनाया उसी तरीके का क्वाथ बनाते हैं, और इसे कहते हैं वर्षुलिका। वर्षुलिका मतलब उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और उनसे क्वाथ द्रव्य निकलता है और मनुष्य की बॉडी पर उसे हम लगा देते हैं, तो इससे परिषेक करें तो ये है परिषेक स्वेद। ठीक है, फिर आते हैं पांचवा है अवघा स्वेद। अवघा स्वेद में हम एक टब लेते हैं और उस टब में गर्म दूध या फिर गर्म जल या फिर घृत या फिर मांस रस डालते हैं और उसमें बॉडी का जो मनुष्य होता है जिसका स्वेदन करना है उसको उसमें प्रवेश कराते हैं, तो यह अवघा स्वेद। फिर है जेनताक स्वेद। जेनताक स्वेद में एक तालाब के बराबर से तालाब है, उससे 7 या 8 अरतनी दूर एक वो बनाते हैं, कूटागार बनाते हैं, और वो सर्कुलर होता है और उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 16 अरतनी। लंबाई भी 16 अरतनी होती है और चौड़ाई भी 16 अरतनी होती है। ठीक है, फिर उसके जो गेट होता है वहाँ से चारों तरफ एक चबूतरा बनाते हैं और बीच में एक अंगार कोष्ठी बनाते हैं, उसमें खदिर की या अश्वगढ़ की लकड़ी डालते हैं। जब ये इसमें जो खदिर और अश्वगढ़ है, जब ये पूरी तरीके से जल जाता है और निर्धूम हो जाता है, जब इसमें धुआं नहीं निकलता है, तो मनुष्य को इसमें प्रवेश कराते हैं और उससे कहते हैं ये जो चबूतरा है चारों तरफ, इस पे उसको अगल बगल बदल कर लेटना है, तो इससे उसका स्वेदन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अश्मघन स्वेद। इसको ऐसे कर देते हैं। फिर आता है अश्मघन स्वेद। अश्मघन स्वेद में क्या करते हैं कि एक पत्थर लेते हैं, अश्म मतलब पत्थर, तो पत्थर जितना मनुष्य की लंबाई है उतना लंबा पत्थर लेते हैं, जिसका स्वेदन कराना है उसकी लंबाई के इतना पत्थर, और इस पे खदिर आदि की लकड़ी डालते हैं। खदिर आदि की लकड़ी डालते हैं, उसको जलाते हैं और उसको गर्म करते हैं। फिर उसको खदिर आदि लकड़ी को हटा देते हैं। फिर जब ये पत्थर गर्म हो जाता है तो इस पर चादर डाल देते हैं और मनुष्य को जिस मनुष्य का हमें स्वेदन कराना है उसको लिटा देते हैं, उसके ऊपर से एक चादर डालते हैं। इससे जो स्वेदन होता है उसे कहते हैं अश्मघन स्वेद। तो ये लकड़ी किसकी थी? खदिर आदि की लकड़ी थी। ठीक है, फिर आता है करशु स्वेद। करशु स्वेद में हम एक गड्ढा करते हैं, जमीन में खाट के नीचे गड्ढा करते हैं और उसमें अंगारे डालते हैं। कैसे? किसका है? करशु स्वेद। अंगारे डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक खाट डालते हैं। जब वो अंगारे धूम रहित हो जाते हैं, उनसे धुआं नहीं निकलता है, तो मनुष्य को उसके ऊपर लेटाते हैं और चादर ओढ़ देते हैं, उससे उसका स्वेदन होता है। यह है करशु स्वेद। फिर है कुटी स्वेद। कुटी स्वेद में हम एक गोलाकार ग्रह बनाते हैं। गोलाकार ग्रह बनाया, ठीक है, उसकी दीवारें मोटी रखी और उसमें कोई भी हवा नहीं होनी चाहिए, निर्वात होना चाहिए, झरोका नहीं होना चाहिए, झरोका उसमें नहीं होना चाहिए। और फिर उसकी दीवारों पर उसका लेप करते हैं, ऊष्मीय द्रव्यों का लेप करते हैं, कुष्ठ आदि ऊष्मीय द्रव्यों का लेप करते हैं उसकी दीवारों पर। ठीक है, दीवार पर कुष्ठ आदि द्रव्य का लेप करते हैं और फिर उसमें लेप करने के बाद कुष्ठ आदि द्रव्यों का लेप करते हैं। फिर लेप करने के बाद बीच में जो है फिर बीच में एक खाट बिछाते हैं बीच में, और खाट के नीचे हम बरसी भरते हैं अंगारों की, एक बोरसी अंगारों की भर देते हैं और फिर उसमें मनुष्य को लिटा देते हैं। और जब वो निर्धूम हो जाती है तो वाद धन तेल से मर्दन करके उसमें उसका स्वेदन हो जाता है, उसको मनुष्य को लिटा देते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं भूस्वेद। भूस्वेद जो होता है, जो प्रस्तर स्वेद था, जो पत्थर पर हमने जो खदिर आदि की लकड़ी को जलाया था और फिर उसको हटा के फिर उस पर स्वेदन कराया था मनुष्य को लिटाकर, वही भूस्वेद में होता है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, एक तो समतल होनी चाहिए, जो भूमि होनी चाहिए, भूमि समतल, और निर्वात होनी चाहिए, उसमें हवा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुंभी स्वेद। कुंभी स्वेद में हम क्या करते हैं, जो एक घड़ा लेते हैं उसको 1/3
1/3 या फिर हाफ ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और उसके ऊपर एक खाट बिछा देते हैं। फिर एक पत्थर लेते हैं, गरम पत्थर, गरम किया हुआ गरम पत्थर लेते हैं और उसको इस क्वाथ में डाल देते हैं, जिसके अंदर क्वाथ होता है। फिर इससे जो बाष्प निकलता है, इस पे बाष्प निकलने लगता है, फिर मनुष्य को उसके ऊपर लेटा देते हैं, इससे स्वेदन हो जाता है। ठीक है। फिर आते हैं कूप स्वेद। कूप स्वेद में क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें उसको लीपते हैं, उसके ऊपर लेप करते हैं। ये था भूस्वेद और ये था कुंभी स्वेद और ये है कूप स्वेद। कूप स्वेद में समतल हो जाता है, उस पर खाट में खाट जितनी खाट उसके ऊपर बिछानी है उतना लंबा, उसकी चौड़ाई के और लंबाई के उतना ही, और गहराई बहुत ज़्यादा दुगनी होनी चाहिए। फिर उसमें हाथी, घोड़े, गधे की लीद डालते हैं और उसे उसमें आग लगाते हैं। जब ये निर्धूम हो जाए, जब इसमें धुआं नहीं रहे, तब इसके ऊपर मनुष्य को ऊपर लेटा देते हैं चादर ओढ़कर, और फिर उससे इसका स्वेदन हो जाता है। तो ये है कूप स्वेद, क्योंकि इसमें कुआं बनाया हमने, ये कूप स्वेद। ठीक है। अब देखते हैं होलाक स्वेद। होलाक स्वेद देखते हैं। होलाक स्वेद में एक खाट लेते हैं और खाट के नीचे जितनी लंबी खाट है उतना ही एक बर्तन लेते हैं और उसमें घोड़े की लीद और सूखी लीद, गोबर, गाय की, घोड़े की, गधे की, हाथी की, सबकी लीद लेते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं। जब ये निर्धूम हो जाती है, जब इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाता है, निर्धूम हो जाती है, तो मनुष्य को इसके ऊपर लिटा देते हैं चादर उड़ाकर, और इससे जो सो देता है उसे कहते हैं होलाक स्वेद। ठीक है। तो ये थे, सबसे पहले हमने देखे संकर स्वेद। संकर स्वेद उसमें पिंड बनाना था। फिर हमने देखे प्रस्तर स्वेद। प्रस्तर स्वेद में हमने पत्थर पर प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर पर हमने सूख दाने, समी दाने डाले थे, फिर उसके ऊपर चादर बिछा के मनुष्य को उस पर लेटा दिया था, तो उससे स्वेदन हुआ था। फिर हमने देखा नाड़ी स्वेद। नाड़ी में हमने एक पात्र लिया था, उसमें नली लगाई थी, उससे जिस अंग पर स्वेदन करना था उससे स्वेदन किया था। फिर देखा हमने परिषेक स्वेद। परिषेक स्वेद में हमने एक कढ़ा लिया था, उसमें बहुत सारे छिद्र कराए थे और उस छिद्र से हमने मनुष्य परिषेक कराया था। फिर हमने देखा अवगा स्वेद। अवगा स्वेद में हमने एक टब लिया था, उसमें गर्म जल, दूध या गर्म जल डाला था, फिर उससे उसमें प्रवेश कराया था, तो उससे स्वेदन किया था। फिर हमने देखा जिंताक स्वेद। जिंताक स्वेद में हमने एक कूटागार बनाया था। कूटागार के अंदर एक अंगूर कोष्ठी बनाई थी। अंगार कोष्ठी में हमने रख के और मनुष्य को उसके 4 चबूतरा होता है उस पर लटाकर स्वेदन किया था। अश्वमन स्वेद में हमने एक पत्थर लिया था, मनुष्य की लंबाई का, जितनी लंबाई मनुष्य की उतने लंबा पत्थर लिया था, और फिर उस पर हमने खदेड़ जला के आग जलाई थी, और खदेड़ जब वो जल गया था, पत्थर गर्म हुआ था, तो उसमें मनुष्य को लटाया था। उसे साफ करके उस खदेड़ के अंगारों को हटाकर हमने उस पर मनुष्य को लटाया था, उससे उसका स्वेदन हुआ था। फिर कलशु स्वेद। कलशु स्वेद में हमने एक पात्र लिया था, उसमें अंगारे रखे थे और उसके ऊपर खाट बिछाकर मनुष्य का स्वेदन किया था। फिर हमने देखा कुटी स्वेद। कुटी स्वेद हमने एक गोलाकार कुटी बनाई थी, उसमें बीच में एक खाट रखी थी और खाट में हमने खाट के नीचे हमने अंगारे रखे थे, उसमें जब वो निर्धूम हो गए थे फिर मनुष्य को लटाया था, तो ये था कुटी स्वेद। फिर हमने देखा भूस्वेद। भूस्वेद में हमने जो पत्थर लिया था, जो अश्मगंध स्वेद किया था, वही स्वेद था, बस डिफरेंस ये था कि वो समतल भूमि थी और निर्वात था। निर्वात मतलब वहाँ वायु नहीं थी। फिर हमने देखा कुंभी स्वेद। कुंभी स्वेद में हमने एक घड़ा लिया था, उसको 1/3 या हाफ ज़मीन के नीचे रखा था और उसमें क्वाथ डाला था। क्वाथ में हमने गर्म पत्थर डाला था। गर्म पत्थर से जो बाष्प निकली थी, जो बाष्प या स्टीम निकली थी, उससे स्वेद हुआ था। फिर हमने देखा कूप स्वेद। कूप स्वेद में हमने एक कूप बनाया था, जिसको चिकना किया था और जिसकी लंबाई चौड़ाई खाट के बराबर थी, जिसके ऊपर बिछेगी, और जो गहराई थी वो दुगनी थी, और उसमें हाथी, घोड़े आदि की लीद डाली थी। उसे जलाकर जब वो निर्धूम हो जाता तो मनुष्य उसके ऊपर लटाया था। फिर हमने देखा होलाक स्वेद। होलाक स्वेद में हमने खाट के बराबर एक कोई पात्र लिया था, उसमें घोड़े की लीद और हाथी की लीद, बकरे की लीद, इसकी सब लीद डाली थी, और उसको जलाकर जब वो निर्धूम हुई थी तो उसके ऊपर खाट बिछाकर मनुष्य को उसका स्वेदन कराया था। ठीक है। तो ये थे सारे अग्नि स्वेद 13 प्रकार के। ठीक है। अब हम देखेंगे 10 निराग्नि स्वेद। तो निराग्नि स्वेद में क्या आते हैं? व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रावरण, क्षुधा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, आह, वात
आहव आतपा। तो सबसे पहले स्वेद स्वदयंती दशैतानी नर अग्नि गुणात्य। तो सबसे पहले व्यायाम, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम बाहर से कोई अग्नि नहीं दे रहे हैं, हमें अंदर ही बॉडी के अंदर ही अग्नि प्रोड्यूस हो रही है, उससे हमारा स्वेदन हो रहा है। फिर है उष्ण सदन, उष्ण मतलब उष्ण है, अगर बहुत गर्म जगह पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है जिस ग्रह में, जिस घर में, वहाँ जाते हैं तो भी स्वेदन होता है। फिर है गुरु, भारी ओढ़ने के वस्त्र, गुरु प्रावरण मतलब भारी वस्त्र, जैसे कि अगर हम रजाई ओढ़ के लेट जाएं तो उससे भी हमारा स्वेदन होने लगता है। फिर है भूख, भूख मतलब क्षुधा मतलब भूख, भूख से हमारी जो जठराग्नि होती है, जो अग्नि होती है वो अंदर ही अंदर हीट उसकी बढ़ती जाती है, वो दीप्त होती है, तो उससे स्वेदन होता है। फिर है बहुपान, बहुपान मतलब मध्य आदि ऊष्मणीय द्रव का अधिक पीना। तो मध्य आदि, मध्य मतलब जो अल्कोहल है या फिर कोई गर्म पदार्थ है जैसे कि सूप भी कह सकते हैं, उसको पीकर स्वेदन होता है। फिर है भय, डर से भी स्वेदन होता है, जब हमें डर लग रहा होता है। क्रोध मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से भी हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी बनती है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हम हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो उससे भी स्वेदन होता है। फिर है उपना, उपना मतलब एक लेप सा लगा देना, गर्म द्रव्य का लेप लगा देना, जिस जगह पे स्वेदन कराना है वो उपना होता है। और युद्ध मतलब वॉर, वॉर में जो लड़ाई होती है तो हमारी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें बहुत एक्टिव हो जाते हैं और थोड़ा हमें डर भी लगता है, तो हमारी दोनों एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, तो इससे स्वेदन होता है। फिर है आतप, आतप मतलब धूप में बैठने से स्वेदन होता है, अगर हम धूप में बहुत देर बैठ जाएंगे तो हमें पसीना आने लगता है, ठीक है। तो ये 10 बिना अग्नि गुण के ही स्वेदन करते हैं। अग्नि नहीं होती है इसमें, बाहर से हम कोई अग्नि प्रोड्यूस नहीं करते, अंदर ही अंदर बॉडी की जो जठराग्नि है, जो अग्नि है, वो उससे ही स्वेदन हो जाता है, ठीक है। तो ये थे 10 निराग्नि स्वेद और 10 13 साग्नि स्वेद आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने हुई वीडियोज़ में हम स्वेदन के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।